90 के दशक की इस खूबसूरत अभिनेत्री का शुमार अपने जमाने की सबसे बोल्ड अभिनेत्रियों में होता है। कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। अपनी मासूमियत और खूबसूरती के कारण इस अभिनेत्री ने 90 के दशक में बॉलीवुड की टॉप मोस्ट एक्ट्रेस में अपनी जगह बनाई थी। चांद कोई दीवाना है, कोई आशिक बड़ा पुराना है, पीछे किसके ये भागे। उनकी हर एक अदा पर फैंस मर मिटते थे। फिर एक मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट करवाकर वह अचानक सुर्खियों में आ गईं। उन्हें रातों रात हुस्न की मलिका का खिताब मिल गया। धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमान हो। लेकिन उसके बाद वह अंडरवर्ल्ड और ड्रग्स के दलदल में ऐसी फंसी कि अचानक ही बॉलीवुड से गायब हो गईं। जाए तो ले आए मेरी लाख दुआएं पाए, मैं तो जिया की गई, मैं तो जिया। दोस्तों, अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस अभिनेत्री की बात कर रही हूँ, लेकिन अगर आप अब भी अंदाजा नहीं लगा पाए तो मैं आपको बताती हूँ। वह अभिनेत्री हैं ममता कुलकर्णी। सजती हूँ मैं तुझे ही बस दिखाने को। दोस्तों, ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 में मुंबई के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1991 में तमिल फिल्म ननब्रगल से की। उनकी तमिल फिल्म हिट होने के बाद उन्हें बॉलीवुड से ऑफर आने लगे। उन्होंने 1991 में मेरा दिल तेरे लिए नामक फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा, लेकिन ना तो ये फिल्म नोटिस की गई और ना ही ममता को किसी ने नोटिस किया। उसके बाद 1992 में रिलीज हुई फिल्म तिरंगा में उन्हें दबंग स्टार राजकुमार के साथ काम करने का मौका मिला। कोई रास्ता उसे मुझको मिला दे, मैं हूँ जिसकी खोज ले। इसमें ममता का रोल छोटा था, लेकिन फिल्म सुपरहिट हुई, इसलिए उनकी डेब्यू फिल्म तिरंगा ही मानी जाती है। उसके बाद तो ममता कुलकर्णी बॉलीवुड पर छा गईं। उसी वर्ष उनकी 4 और फिल्में आईं। फिर अगले वर्ष 1994 में 5, 1995 में 6, 1996 में 3, 1997 में 1, 1998 में 4 फिल्में और फिर 2001 में आखिरी फिल्म छुपा रुस्तम आई। तू निकला छुपा रुस्तम, तू निकला छुपा रुस्तम, तू निकला छुपा। दोस्तों, आपको यह गाना तो याद होगा, मुझको राणा जी माफ करना, गलती म्हारे से हो गई। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। साल 1995 में आई फिल्म करण अर्जुन के इस गाने ने तहलका मचा दिया था। इस फिल्म में बॉलीवुड के 2 सुपरस्टार थे, सलमान खान और शाहरुख खान। उनके ऑपोजिट में थी ममता कुलकर्णी और काजोल। अखियों से क्या दिल हुआ बेकरार, नाचे लोग मगन मतवाले। उसी वर्ष बॉलीवुड के तीसरे बड़े खान आमिर खान के साथ भी ममता की फिल्म रिलीज हुई। फिल्म का नाम था बाजी। मैंने कहा मोहतरम रुके हुए क्यों है कदम, मैंने कहा ममता कुलकर्णी ने उस दौर के लगभग हर बड़े अभिनेता के साथ काम किया। 1998 तक वह इतनी मशहूर हो गई कि वह एक के बाद एक फिल्में छांटने लगी। एक वक्त ऐसा आया कि उन्हें रिजेक्शन क्वीन कहा जाने लगा और फिर तो उन्हें फिल्में मिलना बंद हो गईं। वह अपने फिल्मी करियर से ज्यादा विवादों को लेकर चर्चा में रहीं। पहली बार वह उस वक्त विवादों में आई जब उन्होंने साल 1993 में स्टारडम मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट कराया था। वो साल था 1993। हालांकि यह फोटोशूट काफी चर्चा में रहा। इस फोटोशूट में उन्हें रातों रात हुस्न की मलिका का खिताब दिया। ममता की वह तस्वीर उस वक्त के लिहाज से काफी बोल्ड थी। उस वक्त क्लीवेज दिखाना वाकई हौसले का काम माना जाता था और ममता स्टारडम के लिए टॉपलेस हो गईं। नीचे जीन्स का बटन भी खुला हुआ था। इस तस्वीर ने सनसनी मचा दी। ममता की वो तस्वीर खींचने वाले फोटोग्राफर जयेश सेठ ने वर्ष 2015 में इस बारे में मीडिया से विस्तार में बात की। उन्होंने बताया कि स्टारडस्ट ने उस वक्त टॉपलेस फोटोशूट के लिए कई अदाकाराओं से संपर्क किया, लेकिन कोई राजी नहीं हुआ। माधुरी दीक्षित, जूही चावला जैसी फेमस हीरोइनों ने तो सीधा इनकार कर दिया। ममता ने तब बॉलीवुड में अपना कदम ही रखा था और वो पाव जमाने की फिराक में थी। उनको जब स्टारडस्ट को ऑफर मिला तो वह पहले तो हैरान हो गई और फिर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन जब टॉपलेस होने की शर्त रखी गई तो वह नर्वस हो गई। फिर उन्होंने यह कहते हुए कुछ वक्त मांगा
कि अगर उनकी तस्वीर हिट हुई तब तो ठीक, वरना घर और फिल्म इंडस्ट्री दोनों से निकाली जा सकती हैं। बाद में वो सिर्फ एक बार तस्वीर प्रकाशित करने की शर्त पर टॉपलेस होने को तैयार हो गई, लेकिन उन्हें बॉलीवुड से भरपूर समर्थन मिला। आमिर खान, अनिल कपूर जैसी बॉलीवुड हस्तियों ने खुलकर तारीफ की। दूसरी तरफ मैगजीन भी ब्लैक में बिकने लगी। 20 रुपए की मैगजीन 100 रुपए में बिकी। लेकिन कुछ संगठनों ने ममता के खिलाफ धरना प्रदर्शन तक किया, यहाँ तक कि उनके खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया गया और गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। हालांकि उन्हें तत्काल जमानत दे दी गई, लेकिन उन पर उस वक्त 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इससे वह टूट गई और खुद को घर में कैद कर लिया। लेकिन उनका खोया हुआ आत्मविश्वास उस समय लौट आया जब वह माधुरी दीक्षित की एक फिल्म के प्रीमियर में पहुंची। ममता थिएटर की आखिरी सीट पर चुपचाप बैठी थी। जैसे ही उन्हें स्टेज पर बुलाया गया, उनके फैंस ने उन पर फूल बरसाना शुरू कर दिए। फैंस चिल्ला रहे थे, ममता, हम तुमसे प्यार करते हैं। लोगों का यह प्यार देखकर ममता का खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस लौट आया। साथ ही निर्माता निर्देशकों ने भी उन्हें उनकी बोल्ड इमेज के साथ अपनाया। कहा जाता है कि इस टॉपलेस तस्वीर ने सिर्फ देश के आम युवाओं को ही नहीं, उस वक्त की अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के दिल को भी छलनी कर दिया था। फिर छोटा राजन ने कुलकर्णी पर ऐसी ममता बरसाई कि उनके सामने फिल्मों की झड़ी लग गई। कहा जाता है कि 1980 से 90 के दशक में छोटा राजन का बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसा खौफ था कि उनके इशारे पर ही फिल्मों में हीरो हीरोइनों का रोल मिलता था और छीन भी लिया जाता था। 1998 में आई फिल्म चाइना गेट को लेकर एक किस्सा प्रचलित है। कहा जाता है कि जब इस फिल्म की शूटिंग आधी हुई थी तो फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ममता से नाराज हो गए। उन्हें लगता था कि ममता कुलकर्णी अपने व्यवहार में पर्याप्त मैच्योर नहीं है और उन्होंने ममता को बीच फिल्म से ही हटा दिया था। यह बात जब छोटा राजन को पता चली तो उसने राजकुमार संतोषी को ममता को तुरंत वापस लेने का फरमान सुना दिया। अब संतोषी की इतनी हिम्मत कहाँ थी कि वो छोटा राजन को ना कह सके। फिर ममता कुलकर्णी दोबारा अपनी भूमिका में आ गई और उन्होंने फिल्म पूरी की। जाए तो ले आए मेरी लाख दुआएं पाए, मैं तो पिया की गली, मैं तो पिया। ममता कुलकर्णी और छोटा राजन के रिश्ते तब कमजोर पड़ने लगे जब छोटा राजन पर जांच एजेंसियों के शिकंजे कसने लगे। उस पर 70 से ज्यादा मामले दर्ज थे। उसके खिलाफ स्मगलिंग, मर्डर के साथ साथ मकोका, पोटा और आर्म्स एक्ट के तहत संगीन मुकदमे थे। फिर वह 1998 में भारत से भागकर दुबई चला गया और दोनों में दूरियां आ गईं। इधर ममता का बॉलीवुड करियर भी ढलान पर आ रहा था। छोटा राजन से दूरी के बाद वह ड्रग स्मगलर विजयगिरी आनंदगिरी गोस्वामी उर्फ विकी के संपर्क में आ गई। विकी गोस्वामी और कोई नहीं, छोटा राजन का ही आदमी था। छोटा राजन के दुबई चले जाने के बाद उसका धंधा संभालने वालों में से एक विकी गोस्वामी का नाम भी शामिल था। कहा जाता है कि विक्की का रुतबा भी कम नहीं था। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री उसके इशारे पर नाचा करती थी। पूरे मुंबई में विक्की जैसा ड्रग सप्लायर कोई और नहीं था। यह भी कहा जाता है कि दोनों ने साल 2002 में गुपचुप शादी कर ली और वह विक्की के साथ केन्या में रहने लगी। 1993 में अपनी बोल्ड तस्वीर से सनसनी मचाने वाली ममता ने एक बार फिर अपनी तस्वीर से सबको चौंकाया। इस बार वो पूरे कपड़ों में, ललाट पर तिलक, बॉलीवुड की वो हॉट हसीना अब बिल्कुल सन्यासी बन चुकी थी। 2013 में उनकी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगिनी नाम से आत्मकथा भी आई। इस बायोग्राफी के लॉन्च इवेंट के दौरान ममता कुलकर्णी ने यह दावा भी किया कि अब वह साध्वी बन चुकी हैं। ममता कुलकर्णी ने तब कहा था कि कुछ लोग दुनिया के कामों के लिए पैदा होते हैं, जबकि कुछ लोग ईश्वर के लिए पैदा होते हैं। मैं भी ईश्वर के लिए पैदा हुई हूँ। फिर विक्की का नाम एक इंटरनेशनल ड्रग रैकेट में सामने आया और केन्या में ही विक्की को गिरफ्तार कर लिया गया। केन्या पुलिस ने तब ममता कुलकर्णी को भी हिरासत में लिया। वहीं 2017 में ठाणे की एक विशेष अदालत ने ममता और विक्की गोस्वामी को भगोड़ा घोषित कर दिया। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। ममता कुलकर्णी के बारे में आपके पास अगर कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।